शाह मिस्र का अजीब ख्वाब। 4 नौजवान इत्तेफाकन मिस्र की एक जामिया मस्जिद में जमा हो गए। चारों तालिबे इल्म थे। एक दूसरे से तारुफ हुआ तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। चारों का नाम मोहम्मद था। एक ने अपना नाम मोहम्मद बिन जरीर बताया, दूसरे ने मोहम्मद बिन इसहाक, तीसरे ने मोहम्मद बिन मजूरी और चौथे ने मोहम्मद बिन हारून बताया। चारों के मुंह से एक साथ निकला, सुबहान अल्लाह। उनका काम भी एक था और नाम भी एक। तमाम दिन असातिज़ा से इल्मे हदीस हासिल करते, शाम को अपने मकान आकर दिन भर याद की हुई अहदीस एक रजिस्टर में लिख लेते। एक दिन एक ने कहा, भाइयों हमारी जमाशुदा रकम खत्म हो चुकी है। दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं, हम मजदूरी कर लेंगे। तीसरे ने कहा, मजदूरी करने पर एतराज नहीं, लेकिन इस तरह हम इल्मे हदीस कैसे हासिल करेंगे। चौथे ने कहा, तब फिर इसका तरीका यह है कि हम में से सिर्फ एक मजदूरी करे और बाकी 3 इल्म हासिल करें, कुरानदाजी कर ली जाए। कुरा डाला गया तो मोहम्मद बिन इसहाक का नाम निकला। वो बोले, पहले मैं अपने रब से इस्तिखारा कर लो। ये कहकर उन्होंने नमाज की नीयत बांध ली। इसी असना में बाहर से आवाज आई, क्या वो यही घर है? किसी ने कहा, हाँ यही है, निशानियां तो यही हैं। बाहर की आवाज सुनकर ये चौंक गए, घबरा गए। सारा शहर इस वक्त नींद की आगोश में था। फिर ये कौन लोग थे जो इनके मकान के बाहर जमा थे? इसी वक्त दस्तक हुई। आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम बादशाह के कासिद हैं। वो सब एक साथ बोले, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। मोहम्मद बिन हारून ने दरवाजा खोला। कई आदमी थे। उनके हाथों में रोशनी के लिए कंदीलें थीं और चेहरे अक्लो दानाई वाले मालूम होते थे। उनमें से एक ने कहा, आप में से मोहम्मद बिन जरीर कौन है? उन्होंने कहा, जी मेरा नाम है। ये सुनकर उसने 500 दिनारों की एक थैली उन्हें थमा दी। फिर पूछा, आप में से मोहम्मद बिन मजूरी कौन है? उन्हें भी एक थैली दी गई। फिर कहा, मोहम्मद बिन इसहाक कौन है? नमाज पढ़ने की तरफ इशारा किया गया, उनके हाथ में भी थैली दे दी गई। फिर पूछा, आप में से मोहम्मद बिन हारून कौन है? नाम मालूम करके उन्हें भी एक थैली दे दी गई। अब ये चारों हैरान थे कि ये क्या मामला है। आने वालों में से एक ने उनकी हैरत दूर करते हुए कहा कि मिस्र के बादशाह अहमद बिन तोलून कल दोपहर अपने महल में सो रहे थे। उन्होंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो उनसे कह रहा था, मोहम्मद नाम के 4 तालिबे इल्म भूख से परेशान है और तू गहरी नींद सो रहा है। बादशाह ने उस शख्स से आप लोगों का पता पूछा और ये अतियात बतौर हदिया भेजे हैं। उसने कसम देकर यह भी कहा है कि जब ये रकम खत्म हो जाए तो जरूर इत्तला दी जाए ताकि मजीद रकम इरसाल की जा सके। बादशाह के आदमी तसल्ली देकर चले गए, लेकिन इसके बाद ये चारों मिस्र में न ठहरे और वहां से निकल गए ताकि दौलत के चक्कर में दीन के इल्म से महरूम न हो जाएं। इस वाक़े से मिलने वाले असबाक। इखलास की अहमियत। उन्होंने दौलत को मकसद नहीं बनाया बल्कि इल्म को तरजीह दी। अल्लाह पर तवक्कुल। जब वसाइल खत्म हुए तो मायूस नहीं हुए बल्कि मशवरा और इस्तिखारा किया। अल्लाह की मदद गैर मुतवक्के तरीके से आती है। बादशाह का ख्वाब इस बात की मिसाल है कि अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं करता। दीन को दुनिया पर तरजीह देना। माल मिलने के बावजूद उन्होंने इसे दिल पर हावी नहीं होने दिया।